आपने अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में साहसिक रिपोर्टिंग की। यह बताइए कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का ही रुख क्यों किया? सुमित, सबसे पहले आपने क्यों रुख किया, बताइए मुझे। देखिए, अगर आप देखें, मैं जब बात कर रहा था तालिबान की, निशांत, आपने और मैंने डिबेट शो में कई बार इसके बारे में बातचीत की, डिबेट किया, तो हम देखते थे कि हम हर बार बात करते थे और इन्वॉल्वमेंट कहाँ था कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगातार आईएसआई या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन, माफ कीजिएगा, अलकायदा के टेररिस्ट बढ़ रहे हैं। आप ये इलाका देखें, ये इलाका जो था ये आजरा का इलाका था। ये इलाका वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और आजरा वो इलाका है इंपॉर्टेंटली जिसके अंदर साफ तौर पर निशांत बड़े तौर पर अलकायदा के बेसिस बने हैं और अलकायदा बड़ा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तालिबान को। अब इंपॉर्टेंट ये था कि इन इलाकों के अंदर जाकर हम ये देखना चाहते थे कि उन बेसिस के ऊपर अफगान फोर्सेस का क्या अटैक किया है। और अभी अगर आप तस्वीरें देखें तो ये मैं आपको लाइव तस्वीरें ये दिखा रहा था कि उस समय कि आखिरकार किस तरीके के ये अटैक वहां पर कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट था कि रॉकेट लॉन्चर्स, दूसरी चीजों से ना सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा था बल्कि उनकी जो रसद लाइन थी जो लगातार वो तालिबान के लिए क्रिएट कर रहे थे उसको भी अफगान। एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा सुमित, जैसे आपके यहां पर जो मैं वीडियोस देख रहा हूं, ये वो मोमेंट था जिस मोमेंट में आपकी गाड़ी आई गेस बुलेट प्रूफ ही थी ये, जहां पर गोलियों की बौछार हुई, आपके कैमरामैन भी अंदर थे, आप भी थे। क्या इस वक्त अंदाजा था उनको कि कोई इंडियन जर्नलिस्ट ट्रैवल कर रहा है या ये रैंडम फायर था वहां पर? देखिए, वो हर गाड़ी की तरफ आते हुए, हालांकि उनको इंटेलिजेंस इनपुट होता है, उनको ये बात पता होता है कि मूवमेंट क्यों की जा रही है, किसके साथ की जा रही है। हो सकता है कि उनको हमारी जानकारी हो, लेकिन निशांत, हमने ये फायर 3 बार झेला है और कई बार हमें बताया गया। मुझे याद है कॉन्वर्सेशन, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं और सुमित व्हाट्सएप पे बात करते रहते थे। मुझे याद है आपने कहा निशांत में 3 दिन निकला, तीनों दिन एम्बुश हुआ। बिल्कुल, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते। और निशांत, ऐसा नहीं था, हमारे लिए और भी एम्बुश लगाए गए थे, तय किए गए थे, प्लानिंग थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लग जाता था तो वो हमको सेफ जोन में भेज दिया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी 1 से 2 बार टारगेट हम सीधे तौर पर हुए। और निशांत, ये विजुअल मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आजरा के इलाके में हम जा रहे थे, जब हम दूसरी बार हम टारगेट हुए तो ये दिखा रहा है कि वो हर गाड़ी को टारगेट कर रहे थे। और ये पहले बार के विजुअल हैं जब हम दोनों रैंडमली बहुत आराम से बात कर रहे थे। 3 दिन में 3 बार एम्बुश, 3 दिन में 3 बार एम्बुश, सुमित और जो कैमरामैन है वीरेंद्र मौर्य उनके साथ। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं और सुमित जो बता रहे हैं कि टारगेट पर थे ये लोग, बावजूद इसके इन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की और मैं तारीफ करूंगा इनकी एक बार फिर। क्या देखा इन्होंने लोगार में, आइए देखते हैं। अफगानिस्तान में युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके 34 प्रांतों में से एक है लोगार। रणनीतिक रूप से अहम और तालिबान के उसी गढ़ लोगार में हम फॉरवर्ड पोस्ट से आगे बढ़े। बख्तरबंद गाड़ी में अफगान सेना के कमांडोज के साथ हमारा काफिला तालिबान के गढ़ की तरफ बढ़ा, तभी अचानक गोलियां गरजने लगी। शूट, अगर आप आवाज आ रही हो आपको, तो लगातार ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज यानी जो लोकल फोर्सेज हैं इनकी वो काम कर रही हैं। पहाड़ियों की आड़ में छुपे तालिबानी आतंकी लगातार हमारे काफिले पर गोलियां बरसा रहे थे। गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियां आर्मी की एमवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये अगर जब तालिबान की फोर्स की तरफ जाती हैं तो ये अगर आप देखें, और ये अगर आप देखें तो लगातार फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और जब गोलियों की गूंज थमी तो हमारी बख्तरबंद गाड़ी भी आतंकियों की गोली से छलनी थी। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। 2-3 हमारी तरफ आए फायर, ये देखिए, ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। पूरी की पूरी गाड़ी के परखच्चे से उड़ गए हैं। गाड़ियों से उतरकर हमारी टीम पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ी, जहां अफगान फौज का तालिबान से सीधा सामना हुआ। लगातार फायर चल रहा है यहाँ से, खास तौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि जो इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी वो लोग जो लगातार यहाँ के लोकल हैं जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। आप सभी ने सुमित को एलओसी एलएसी दोनों पर देखा है, लेकिन वो वॉर जोन था, लेकिन यहां पर वॉर हो रहा था। बहुत फर्क है सुमित। आर्टिलरी फायर वहां पर ट्रेंड, पूरा सिचुएटेड ऐसा कि भाई वहां पर हम फायर करेंगे, टारगेट है। यहां पे तो कुछ भी नहीं पता था।
कहां से गोली चल रही है, क्या हो रहा है? मैं देख रहा था एक शॉट था, आप लेटे हुए थे, आप बोल रहे थे मौर्या मौर्या उसको कवर करो, क्या हो क्या रहा? ये दिस वन, ये बात तो हमको भी समझ This one, वो हाँ। कह रहा था यहाँ से जब हम लेटे हुए थे तो ये बेसिकली सेकंड पार्टी थी जो आगे की तरफ मूव कर रही थी, सपोर्ट फायर भी दे रही थी और इनका मकसद था कि दूसरी आगे वाली पार्टी और इलाकों में घुस सके। अभी अगर आप ये देख रहे हैं, हम ये वहाँ के सबसे बड़े बेसिस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर्स में शैंक इसको कहा जाता है, और यहीं पर आर्टिलरी सपोर्ट दिया जा रहा था खास तौर पर अफगान फोर्सेस को, ताकि वो अपनी पोजीशंस को रीगेन कर सके। देखिए हम गाड़ी पर घूम रहे हैं। मौर्य साहब, आपसे मैं चीज जानना चाहूंगा, जब ये फायर चल रहा था, जो हालात हो रहे थे वहां पर, सुमित नीचे लेटे हुए हैं, आपके पास कैमरा है, आप सब लोग, हालांकि आपने बुलेट प्रूफ वगैरह पहन रखी थी, क्या ऑब्जर्वेशन क्या था, आपने क्या देखा वहां पर? सर यही कि वॉर चल रही है और कैसे शूट करें। अच्छा, मौर्य जी ने मुझे एक अच्छी बात बताई थी जब हम दोनों गाड़ी में थे। मौर्य जी, मैं भी ये बात जानना चाह रहा था क्योंकि मैंने आपसे अब तक नहीं पूछा। आखिरकार जब मैं आप पे बोल रहा था कि मौर्य जी नीचे, आप नीचे क्यों नहीं हो रहे थे बार बार, कि आप हमेशा ऊपर उधर? सर वो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर नीचे हो जाऊं तो आपका हेड स्पेस कट जाए, अच्छा, या फिर ब्लैक चला जाए, तो मैं कैसे नीचे होकर और अपना वो मेरे लिए तो सिर्फ जॉब थी बोलना, इनके लिए जॉब थी विजुअल पूरी प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो जाए, और वो भी ये नहीं पता था कि फायर किस तरफ से आ रहा है। तो मुझसे ज्यादा अगर डेंजर में कोई था तो कैमरा पर्सन थे, क्योंकि ये सुमित, क्या मैं आपसे जानना चाहूँ, वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनका क्या कहना है? ये जो मैं आपके शॉट्स देख रहा हूँ, उनका क्या कहना है? क्या वो बेटर इक्विप्ड है, आपको लगता है, इस चीज को हैंडल करने के लिए जिस तरीके से ये कैप्चर किया? और इसके बारे में बताइएगा मुझे। देखिए, ये रात को मैं आपको बता रहा था, हम पूरी रात वहाँ पे उनके जो सबसे बड़ा बेस है शैंक, इसमें रुके। ये माफ कीजिएगा, यूएस आर्मी का सबसे बड़ा बेस था अफगानिस्तान में 2014 तक। 2014 के बाद उन्होंने अफगान आर्मी पर इस पर ट्रांसफर कर दिया। अभी अगर आप देखें कि उन्होंने सबसे बड़े चैलेंज जो फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे थे अपनी पोजीशंस को दोबारा रीगेन करना। उसके लिए आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है, उसके लगातार ऑपरेशन भी चला रहे हैं। लेकिन उससे पहले, पिछले 1-2 महीने से पहले सिचुएशन चेंज थी कि यूएस आर्मी उनके लिए काम किया करती थी। सुमित, आपके जाने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो था दानिश का। जी, और दानिश आपके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद चीजें कितनी चेंज हुई, गुड बैड अगली, क्या कुछ बदला? देखिए, दानिश से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई, चाहे वो LAC पर हो 1-2 बार। इनफैक्ट मैंने उनसे जब ये सारा हादसा, डोंट माइंड, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दानिश ने आपसे कहा था अगर आ रहा है तो कुछ सामान भी लेके आना। हाँ, और मेरी 2-3 दिन पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ा सिक्योर होकर आना, ये चीज़ें देख लेना, फॉलो करना, क्योंकि मुझसे पहले वहाँ मौजूद थे। अभी जब मैं यहाँ गया, क्योंकि एक डर भी था निशांत, ऐसा नहीं है कि डर नहीं था, डर था, बिल्कुल था, क्योंकि हमारे एक साथी, एक संवाददाता, हमारे एक पुराने दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो एक डर रहता है कि आप जिस लोकेशन पे जा रहे हो वो क्लियर नहीं है आपको, आप पहली बार जा रहे हो, मैं भी पहली बार जा रहा था, तो ये डर था मन में। लेकिन उस डर के साथ ये भी लग रहा था कि कितना ज़्यादा मैं दिखा सकूं, क्योंकि वो एक ऐसी ज़मीन थी जिस पर कई कहानियां छुपी हुई थी। कुछ को हमने उजागर किया है, कुछ को हम और भी उजागर करना चाहते हैं। कुछ का उजागर जो आपने किया, एक आतंकी इतनी मासूमियत से बात कर रहा था, मुस्कुरा के, हंस के। मैं हैरान था जब जेल में वो आपसे बात कर रहा था, आई वाज स्टन्ड। मैं कहा यार ये तो बड़ा मासूम है और इसको मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ किया इसने। आइए जरा वो इंटरव्यू दिखाते हैं जो आपने एक तालिबानी आतंकी का इंटरव्यू किया था। लोगार प्रांत की सीक्रेट जेल में हमारा कैमरा ऑन हुआ और आतंकवादियों का हमने सीधा साक्षात्कार किया, तो तालिबानी आतंकियों की जुबान से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तालिबान और पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हो गया। वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी। यहाँ पर पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। अच्छा, हाँ, आपको पता नहीं हाँ, होता था। बल्कि बंद गाड़ी में ले जाता है, बंद गाड़ी में वापस लेकर आता है। आतंकवादियों से सच उगलवाना आसान नहीं था, क्योंकि इन आतंकवादियों के आका इनका ब्रेन वॉश कर चुके थे। इसलिए बाकी आतंकियों ने पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं कबूला, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्हें जिहाद के नाम पर उन्माद की ट्रेनिंग दी गई है। Haven't done any trainings. I personally decided to fight against the government because I believed that the non-Muslims have colonized our country, and we have to. It's our sole religious responsibility to fight against non-Muslims that have captured and colonized our country.
अच्छा, तालिबान को भी शायद ये नहीं पता होगा कि ये सुमित इतना बड़ा इंटरव्यू कर लेंगे वहां पर, क्योंकि उनके प्रवक्ता ने एक दिन पहले TV9 भारतवर्ष से बातचीत की थी। सुमित, तालिबानियों का आपने इंटरव्यू किया, ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में देखा गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, पाकिस्तान का पूरा सबूत सामने आ गया इसमें। इसके बाद मेरे दो सवाल हैं। पहला, आपको लेकर थ्रेट परसेप्शन, कितना आपको थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ तालिबान ही नहीं, अब तो आपके पीछे एक इंटरनेशनल फोर्स भी आ गई, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, पाकिस्तान में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सब इसके बारे में क्या बोल रहे थे? देखिए निशांत, मैंने LOC के इलाकों में, कश्मीर में आतंकवादियों के कई इंटरव्यू लिए, प्लस मैं कई इलाकों में भी घुमा हूँ, लेकिन तालिबान के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था ये, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो रेडिकलाइज होते हैं, प्रॉपर रेडिकलाइज होते हैं। निशांत, एक बार को मुझे ज़रूर लगा कि मेरे को भी घबराहट हुई, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे, जिस तरीके से मुझे एनालाइज कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद उनका मकसद, अगर वो उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो अपने मकसद को पूरा करने में मिनट नहीं लगाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उनका जो फोकस था, उनकी जो बातचीत करने का तरीका था, वो बहुत सदा हुआ, या फिर आप कह सकते हैं बहुत बंधा हुआ था। वो उतना ही बोल रहे थे जितना उनको सिखाया गया था। बातचीत कर करके मैंने कई चीज़ें निकाली कि आप कहाँ से आए, आप कैसे रहे, कितनी बार गए। बातों में उन्होंने चीज़ें खोली, लेकिन अब भी कई चीज़ें उन्होंने छुपा ली। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की आपके इंटरव्यू में, बहुत शार्पली मैं एक रिएक्शन दूंगा। 20 साल से जिसको उजाड़ने की कोशिश की, उसका रिजॉल्व अभी भी बहुत मजबूत है तालिबान का। बिल्कुल बिल्कुल, और तालिबान का जो गढ़ है वो इतना ज़्यादा रेडिकलाइज है। मैंने इनसे पूछा कि कौन सी जनरेशन है जो लगातार लड़ रही है, किसी के चौथी जनरेशन, किसी के फादर, किसी के 7 भाई लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो ये आप मानिए कि ये किस तरीके से रेडिकलाइज किए जाते होंगे, किस तरीके से इनको चीज़ें। और ये मैं आपको बताऊं निशांत, जब मैंने इंटरव्यू किया तब मैं भी जब अंदर गया उनसे बातचीत करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी चीज़ें होंगी मेरे साथ, या ऐसी दहशत मेरे अंदर भी आएगी उनको देखकर, या वो मुझे लगातार जब घूरेंगे। तो मुझे ये डर था कि शायद ये लोग, अगर इनको वाकई में खुला छोड़ दिया जाए तो शायद एक दहशतगर्दी की मिसालें लिख सकते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर डर के नाम की कोई चीज़ मैंने इस तरीके से नहीं देखी निशांत। वैसे डर के नाम की चीज़ हमने आप दोनों में भी नहीं देखी, जिसकी वजह से आपने इतना ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है और अपने आप में इंडियन टेलीविजन पर एक इतिहास रच दिया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।